परम गुरु भगवान करुणा सागर जम्बूद्वीप को ज्ञान बोध लक्ष्य ज्ञान देके सबको जागृत करके और पीछे की जितनी जिम्मेदारी है वो सभी जिम्मेदारी संतों को देकर चले गए। अब तो हम दाम सदैयो ग्रंथ बंची बंची संतो तुम समझइयो। अब वो जिम्मेदारी संतों की है। तो जब परम गुरु कैवल धाम चले गए, उन्होंने देखा होगा कि जो ग्रंथ की रचना मैंने की है, जो ज्ञान मैंने दिया है, वो ज्ञान अभी ग्रंथों में वैसे के वैसे ही पड़ा है। वो ज्ञान को अगर जन जन तक पहुंचाना है तो किसी एक ऐसे चैतन्य अंश को गति देकर भेजना पड़ेगा ताकि सभी ग्रंथों को मैंने जिस भाषा में लिखा है, परम गुरु ने प्राकृत में लिखा है, उसको जैसे भी समझ में आए वैसे समझाने के लिए किसी एक अंश को भेजना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि परम गुरु ने ही परमहंस सुखानंद महाराज को इस भूमि पर यानी जम्बूद्वीप में हमारे ही लिए भेजा था। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आदि सुकृत स्वराज कौणेश कैवल करता के जय। कृष्ण स्वामी महाराज के जय। श्रीमंत करुणा सागर भगवान के जय। नवेद सागर महाराज के जय। महान तपस्वी रघुराम महाराज के जय। परमहंस सुखानंद महाराज की के जय। विष्णुदास जी महाराज की के जय। शांतिदास जी महाराज की के जय। शीतलदास जी महाराज की की जय। सरदास जी महाराज की जय। गुरुचरदास जी महाराज की जय। प्रियदास जी महाराज की जय। जनकदास जी महाराज की जय। सर्वे संतन की जय। सर्वे देवन की जय। नाम संप्रदाय की जय। कायम पंथ की जय। भारत तिलक की जय। पंचम ससवेद की जय। गुरुदादे सारसापुरी की जय। कैवल धाम की जय। कथा सत्संग प्रारंभ साजे कैवल साजे। जय कैवलम सत कैवल साहे। चेतावन पोमिन की पर जा कायम पंथ गाड़ा हम गरजा। रवि मंडल छोड़ी जब आए पहले पुष्कर दीप चेताए। મને શનિભાઈએ કહ્યું છે કે જેટલું બને તેટલું હિન્દીમાં તમારે પ્રવચન કરવાનું છે, એટલા માટે કે રાજસ્થાનથી હિંડોનથી જે સેવકો આવ્યા છે તેમને પણ થોડી સમજ પ્રાપ્ત થઈ શકે। જો કે હવે બધા ગુજરાતી થોડું થોડું શીખી ગયા છે, કંઈ વાંધો નથી આવે એવો, પણ છતાંય પ્રયત્ન કરીશ હિન્દીમાં બોલવાનો। તો આજ
उमरा गांव में, वैसे तब शहर हो गया है, जब रघुराम महाराज आए तब गांव था। तो ये रघुराम महाराज की पावन भूमि बन गई है। अब तो उमरा भी नहीं कहा जा सकता, ये रघुराम महाराज की पावन भूमि कहा जा सकता है। तो इस पावन भूमि में परम गुरु के महान दार्शक परमहंस सुखानंद महाराज, जिनका निर्वाण दिन 78वां निर्वाण दिन है। हमने कुछ महीने पहले रघुराम जयंती मनाई थी। वो रघुराम जयंती 258 थी। अब 258 को भी देखे, बेने 5 7 और लास्ट 8, तो वो भी 58 हो गए और 78 हो गए। और ये रघुराम महाराज की निर्वाण दिन का टोटल भी 78 होता है, और सुखानंद महाराज का जो निर्वाण दिन है वो भी 78 का। अब मैं मेरे पूर्व पहले जिन जिन वक्ताओं ने प्रवचन किया उसमें परमहंस सुखानंद जी के बारे में डिटेल्स में जितना हो सके उतना नहीं कहा, पर मैंने स्टडी किया है। सुखानंद महाराज के जन्म से लेकर उनका अंतिम श्वास तक का जितना भी सफ़र था वो मैंने स्टडी किया है। परम गुरु भगवान करुणा सागर जम्बूद्वीप को ज्ञान बोध लक्ष्य ज्ञान देके सबको जागृत करके और पीछे की जितनी जिम्मेदारी है वो सभी जिम्मेदारी संतों को देकर चले गए। अब तो हम दाम सदैयो ग्रंथ बंची बंची संतो तुम समझइयो। अब वो जिम्मेदारी संतों की है। तो परम गुरु जब कैवल धाम गए तो 1934 में गए। (1934) में भादो महीने में पूनम के दिन कैवल धाम से जब प्रस्थान किया, कब किया वो किसी को पता नहीं, पर जब वापस गए तो ये अंतिम द्वीप था जम्बूद्वीप। उनका जो कैवल धाम से कैवल का जब हुक्म मिला तो हुक्म का पालन करते हुए कैवल धाम से निकले, तो कब निकले वो किसी को पता नहीं, पर आज्ञा का पालन करके वापस जब लौटे तो वो हमारी पास तारीख है। परम गुरु कब कैवल धाम गए तो 1934 में गए। उसके बाद परमहंस सुखानंद महाराज का जन्म 1946 में हुआ। श्रावण मास कितना पवित्र मास कहा जाता है सावन को। सब सगुन वाले सावन मास को पवित्र मानते हैं, सावन मास में दान पुण्य करते हैं। परम गुरु को कैवल धाम गए और सुखानंद परमहंस
का जन्म 12 साल का अंतर है। और यहाँ देखा जाए तो रघुराम महाराज एक मुद्रा सिद्ध करने के लिए कितने साल तक बैठते थे? 12 साल। सुखानंद महाराज का जन्म भी फिक्स 12 साल के बाद हुआ है। यानी एक सिद्धि चली गई। तब तक संप्रदाय में परम गुरु जो ग्रंथ लिखकर लिखाए लइए से, उनकी कई कॉपी बन चुकी थी। आपकी जानकारी के लिए कह देता हूं कि जब परम गुरु कैवल धाम गए, अगाध बोध में उसका विवरण किया गया है, पर अगाध बोध कैवल धाम जाने से पहले कई साल पहले लिख दिया था कि ऐसा ऐसा होगा। हमारे ये उमरा के सेवक है शैलेश भाई SK, इन्होंने ये बात बताई कि परम गुरु ने अगाध बोध ग्रंथ जदा खाड़ी से मिला, उसमें परम गुरु ने जो साल, ये तो कॉपी है, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी पास परम गुरु ये लिखाई हुई कोई कॉपी नहीं है। अभी जितनी भी है, उमरा मंदिर में है, सुरकुआ में है, सारसा में है और कई मंदिरों में भी है, सब कॉपी की हुई है। और जो भी है वो सभी ग्रंथ को लेमिनेशन करने का काम अब जितने साल हुए हैं उससे ज़्यादा साल तक चले, इसके लिए उमरा निवासी शैलेश भाई SK पूरा परिवार इसके लिए खूब मेहनत करता है। सभी ग्रंथों को लेमिनेशन करने का उन्होंने ठान लिया है कि जितने भी ग्रंथ है, और आधे से ज़्यादा तो लेमिनेशन हो गए, ताली भी तो बनती है उनके लिए, वो भी मुझे कहना पड़ेगा। इनके मन में ये विचार है कि जितने भी ग्रंथ हमारी पास कॉपी है सबको लेमिनेशन करना है, और उसी काम में पूरा परिवार जुट गया है। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं, पूरे परिवार को। अब ये ग्रंथ कई सालों तक चलेगा। हमारी पास ऐसे भी ग्रंथ है, अगर आप छूने भी जाओगे तो टूट जाते हैं। ऐसे ग्रंथों को उन्होंने लेमिनेशन किया है। तो जब परम गुरु कैवल धाम चले गए, उन्होंने देखा होगा कि जो ग्रंथ की रचना मैंने की है, जो ज्ञान मैंने दिया है, कि वो ज्ञान अभी ग्रंथों में वैसे के वैसे ही पड़ा है। वो ज्ञान को अगर जन जन तक पहुंचाना है तो किसी एक ऐसे चैतन्य अंश को गति देकर भेजना पड़ेगा, ताकि सभी ग्रंथों को मैंने जिस भाषा में लिखा है, परम गुरु ने प्राकृत में लिखा है, उसको जैसे भी समझ में आए वैसे समझाने के लिए किसी एक अंश को भेजना पड़ेगा।
तो मैं समझता हूँ कि परम गुरु ने ही परमहंस सुखानंद महाराज को इस भूमि पर यानी जम्बू द्वीप में हमारे ही लिए भेजा था। अगर सुखानंद महाराज नहीं आते, अगर उसका आगमन नहीं होता, तो आज तक शायद एक ग्रंथ हमारे पास नहीं होते। सुखानंद महाराज ने जब जन्म लिया उसके बाद 16 साल की उम्र में, आप सबने ग्रंथ पढ़े होंगे, तो परम गुरु ने चांगावती नगर एक ही सोई ता हरिजन निज भय निर्मोही। अभी गांव का नाम चांगा कहा जाता है या चांगा यूनिवर्सिटी भी है, पर परम गुरु ने लिखा है चंगावती। और उस गांव में परम गुरु जब थे तब परम गुरु के उपासक थे। और कैसे उपासक थे? तहा हरिजन निज निर्मोही। निर्मोही शब्द लिखा है, निष्काम, कोई कामना नहीं है। केशुरदास नाम जिन सोई, जिनके चित मम चरण प्रोई। एक केशुरदास नाम के हरिजन परम गुरु के उपासक थे, जिनका चित परम गुरु के चरण में ही रहता था। परम गुरु जब थे तब से चांगा गांव के अंदर परम गुरु के उपासक थे। उसका मतलब कि परम गुरु का ज्ञान या परम गुरु की बातें सुखानंद महाराज ने सुनी होगी। अनिल भक्त भाविक बब माही, समदर्शी सबके सुख आही। उन भक्त का ऐसा वर्णन किया है, उनकी जो खूबी है, अनिल भक्त। परम गुरु का अगर अपने को उपासक बनना है तो अनिल बनना है, वरना बनने की कोई आवश्यकता नहीं। बनो तो अनिल बनो। जब अनिल नहीं बन पाओगे तो आपका जो कार्य है वो नहीं हो पाएगा। समदर्शी, सबके सुखदायी, सबके प्रति सुख की चाहत रखते थे। हम लोग सबके प्रति सुख की चाहत नहीं रख सकते। अभी हमारी हालत क्या है? एक औरत 2 बच्चे लेकर ट्रेन में चढ़ी। एक बच्चा गोद में है, एक बच्चा उंगली पकड़ा के चढ़ी। जब ट्रेन में बैठी तो अंदर डिब्बे में देखा तो पूरा डिब्बा फूल भरा हुआ है, कहीं बैठने की जगह नहीं है। खड़ी रही, एक बच्चे को गोद में उठाया है, एक को उंगली पकड़ाई है। 1 घंटा सफर का हो गया। जिस बच्ची को उन्होंने अपने उंगली पकड़ के खड़ी रखी थी वो थक गई, कहने लगी, माँ मुझे बैठना है। पास में जो भी बैठे हैं कोई खड़े नहीं होते, कोई जगह नहीं दे रहे हैं। बोल रही कुछ देर खड़ी रहे, अपना स्टेशन आ जाएगा। 1 घंटे से खड़ी है, थक गई, छोटी बच्ची है। फिर से माँ से बोली, माँ मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता, मैं थक गई हूँ। तब माँ ने कहा, बेटा इस जीवन में, इस सफर में
सब हम सफर है, हमदर्द कोई नहीं है। ये सच्ची कहानी है और ये आप देखोगे तो सब साथ में चलते हैं, पर हमदर्द कोई नहीं है, हम सफर है। आप हम सबको देखते हो, साथ में हम जाते हैं आते हैं, पर हम सफर सब दिखेंगे, पर हम दर्द नहीं देखेंगे। ये हालत अभी हमारे संप्रदाय की है। तो परम गुरु कहते कि वो जो सेवक है समदर्शी, संत चरण रज के अधिकारी, जहां भी संत की चरण दिखते हैं तो चरण को लेकर अपने सिर पे चढ़ा देते हैं। अहो निस पीवत चरण पखारी। जब भी परम गुरु के समीप जाते थे, परम गुरु के चरण धो के चरणामृत लेते थे। अभी वो प्रथा चल रही है, पर परम गुरु के चरण रज भी मिलना हमारे लिए दुर्लभ है। परम गुरु की चरण से भी हमारे कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। क्या मालूम जब परम गुरु थे तब हम थे या नहीं। ऐसे परम गुरु के समीप चांगा गांव के संत बागा बरम मरम निज पाए, कैवल पद अविगत पखाए। परम गुरु के साथ में रहकर सब वर्म नष्ट हो गए। कैवल पद अविगत पखाए, और कैवल पद है, अविगत है, उसकी परख हो गई, पहचान हो गई। ऐसे परम गुरु के शिष्य चांगा गांव में थे। ये तो एक ही शिष्य का नाम लिखा है, पर थे बहुत। उसी गांव से परमहंस सुखानंद महाराज जब 16 साल की उम्र में परम गुरु का ज्ञान प्राप्त करने की चाहत जगी, जब सुबह में महाराज श्री ने कहा था, हरिप्रिय दास जी ने, कि रुपयापुरा गांव में दामोदर के पास, दामोदर दास जी नरवेद सागर के शिष्य थे, उनके पास जाकर दीक्षा ली और सुखराम दास नाम रखा। वहां उनकी कुछ महीनों तक सेवा की। बाद में वो चले गए बनारस। बनारस गए, फिर वापस आ गए। वहाँ जमा नहीं कुछ, वापस आ गए। आने के बाद 20 साल की उम्र हुई थी। तब सोचो कि आज से 100 साल या 150 साल पहले 20 साल का बच्चा, युवा, तब तो अक्षर ज्ञान भी उतना नहीं था। 20 साल की आयु में उन्होंने सबसे पहले मगनी राम गुरु बलदेव दास के साथ मिलकर गुरु महिमा की 1000 कॉपी छपवाई। उनमें से 500 कॉपी उन्होंने मगनी राम को भेजी और छपाई भी थी मगनी राम के नाम पे। उसमें से एक कॉपी मगनी राम ने सारसापुरी में भेज दी। जब सारसापुरी में एक कॉपी पहुंची तो वहां से विरोध शुरू हो गया।
विरोध ऐसा हुआ कि वहाँ से मगनी राम को मैसेज भेजा गया कि अगर आपने सुखानंद का साथ नहीं छोड़ा तो आपको मंदिर में से निकाला जाएगा, बरतरफ किया जाएगा। वो तो घबरा गए, तुरंत सुखानंद जी के पास आ गए और 20 साल की उम्र है, शुरुआत है। इतना विरोध हुआ कि दोनों घबरा गए और 1000 कॉपी इस तापी नदी लेकर बैठी है। पूरी 1000 कॉपी तापी नदी में जल समाधि दे दी। 1000 कॉपी का गुरु महिमा को लेकर ये तापी नदी बैठी है। शुरुआत सोचो कैसा विरोध होगा कि पूरी 1000 कॉपी नदी में बहानी पड़ी। इसलिए तापी नदी कोई कम नहीं है। हम तो 1 कॉपी भी घर में नहीं रख सकते, 1000 कॉपी लेके बैठे हैं। और उसी तट पे रघुराम महाराज बैठे हैं। तो जब ये देखा गया कि अब क्या करें हम, दोनों घबरा गए हैं। शुरुआत है संप्रदाय में, फिर बाद में फिर सुखानंद महाराज ने सोचा कि अब मुझे यहाँ से थोड़ा पलायन करना पड़ेगा, तो फिर हरिद्वार चले गए। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि पूरी जानकारी आपको हो जाए कि सुखानंद महाराज ने हमारे लिए जो काम किया है उनके पीछे उनको कितना कष्ट सहना पड़ा है। हम तो यही लेकर बैठ जाते हैं सीधे सुखानंद महाराज जी के सटीक किए हुए ग्रंथ, जिन्होंने हमारे लिए इतना कष्ट सहन किया है, पर हम पढ़ने को भी तैयार नहीं है। सुखानंद महाराज ने किसके लिए किया? हमारे लिए। संप्रदाय में जो लोग आएंगे वो पढ़ेंगे, परम गुरु का ज्ञान लेंगे, परम गुरु के ज्ञान की गति प्राप्त करेंगे। इसलिए सुखानंद महाराज ने ये परिश्रम किया है। तो फिर वापस वो हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में जब संस्कृत पढ़ाई करने लगे तो वहां जाकर 5 साल तक पढ़ाई की और साथ में एक परम गुरु का ग्रंथ भी रखते थे। और पढ़ाई का खर्च बारडोली में एक गंगा स्वरूप कोई माता जी थे, उन्होंने पूरा खर्च उठाया था। सोचो कैसा हो गया। जब दोपहर को बात हुई थी शक्ति की, तो सुखानंद महाराज जी को पढ़ाई का खर्च पूरा हरिद्वार में जिन्होंने उठाया, और वो बारडोली के एक गंगा स्वरूप माता जी थे। सुखानंद महाराज सकर्तावादी थे, समाजित पुरुष थे। जैसे परम गुरु ने लिखा है ना 16 विभूति में एक विभूति समाजित विभूति, वो समाजित विभूति सुखानंद महाराज के पास थी। उसका एक उदाहरण है। वैसे मुझे ज़्यादा पता नहीं था, पर जब मैं सारसा रहता था तब अभी जो हमारे जगत गुरु है उन्होंने बताया था मुझे कि वडनगर के अंदर जब
प्रयागदास जी महाराज प्रचार के लिए गए थे तो वडनगर के अंदर 4 लोग ऐसे थे, एक ब्राह्मण था, एक पटेल था, एक कड़िया था और एक चौथा मैं भूल गया। 4 को हम क्या कहते हैं? चंडाल। वो 4 ऐसे थे कि कोई भी आता था तो उसको प्रश्न करते थे और इसको इतना तंग कर देते थे, वो सामने वाला जवाब नहीं दे पाता था, फिर अपनी हार स्वीकार के चला जाता था। तो ये प्रयागदास जी जब गादीपति थे, 5वें गादीपति, वो वडनगर में गए थे और उनको वो चंडाल चौकड़ी ने खत लिखकर भेजा कि हम आपके साथ संवाद करना चाहते हैं। तो वहाँ के जो जानकार लोग थे बताया कि ये लोग ऐसे हैं कि सबको मात दे देते हैं, परास्त कर देते हैं। तो प्रयागदास जी महाराज ने सुखानंद जी महाराज को मैसेज भेजा, एक आदमी को भेजा कि आप सुखानंद महाराज को ले आओ। जब सुखानंद महाराज को मैसेज मिला कि ऐसा है, ऐसी परिस्थिति है, तो सुखानंद महाराज ने सोचा कि हमारे संप्रदाय की बात है, ये तो हमारे घर की बात है, हमारे मत की बात है, हमारे सिद्धांत की बात है, मुझे जाना पड़ेगा। तुरंत सुखानंद महाराज वडनगर पहुंच गए और रात को जब सभा हुई तो सुखानंद महाराज ने बोल दिया कि हमारे गुरुजी अभी थोड़े थके हुए हैं, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए जो भी बात करनी है हमसे करो। अगर आप हमसे संतुष्ट नहीं हो तो कल सुबह में गुरुजी से बात करेंगे। उन्होंने सोचा होगा कि अगर जब ये चेला है तो क्या करेगा, चेला को तो यूं ही परास्त कर देंगे। जब सुखानंद महाराज ने बोला कि मैं पहले प्रवचन करूंगा, उसके बाद आपको जो भी कहना है कह देना। जब सुखानंद महाराज ने सत्संग किया, उसी सत्संग में उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, तो वो खड़े होकर सुखानंद महाराज जी के चरण में आके झुक गए। ये सबाजित पुरुष थे। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा ना कि परमहंस सुखानंद महाराज को भेजा गया है इस जम्बूद्वीप में समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए। कल्याण करने के लिए तो परम गुरु आए थे, पर जो ज्ञान देके गए उस ज्ञान को, जैसे ये सुखानंद महाराज जी का 78वां निर्वाण दिन आज हम मना रहे हैं। वैसे तो 29 तारीख को रविवार के दिन है, पर 2 दिन पहले से सत्संग का कार्यक्रम रखा गया। आज दिन मांडवी, मांगरोल, डेडियापाड़ा सब जगह निर्वाण दिन मनाया जाता है, पर आज देखा जाए तो जैसे जागृत में उजागृत, इस उमरा गांव में आज परमहंस सुखानंद का निर्वाण दिन मनाया जा रहा है, तो आज समझो कि जागृत में उजागृत हो गया। इस गांव में जब कोई भी प्रोग्राम होता है तो धूमधाम से होता है। तो सुखानंद महाराज जब पढ़ाई करके नेपाल, कश्मीर, कन्याकुमारी सब जगह घूमा,
फिर वापस उन्होंने सोचा कि जिस काम के लिए मेरे मन में जिस काम के लिए चिंता है वो काम मुझे करना पड़ेगा। वो काम करने के लिए सुखानंद महाराज जब वापस लौटे 1917, यानी कि 27 साल की उम्र थी जब हरिद्वार से वापस लौटे तब, और 28 साल के उम्र में आकर सबसे पहले कैवल प्रकाश ग्रंथ प्रकाशित किए। जब कैवल प्रकाश ग्रंथ प्रकाशित किया तो पूरे संप्रदाय में खड़बड़ाहट हो गया। पर सुखानंद महाराज पहले 20 साल के थे, 7 साल बीत गए, हर घाट के पानी पी लिए। बनारस में हर घाट के, हरिद्वार में हर घाट के जब पानी पी लिया इंसान ने, हर अखाड़ा घूम लिया, फिर वो निडर हो गया। पर जो भी इंसान अखाड़े में चला जाता है तो फिर निडर ही हो जाता है। अब मन में कोई भय नहीं है, मरण का कोई डर नहीं रहा, न विरोध का कोई डर रहा है। सबसे पहले प्रकाश, कैवल प्रकाश नाम का पुस्तक ग्रंथ छपवाया। अभी भी विरोध करने वाले कर रहे थे। ये तो बात कैसी है कि जब कोई चिंगारी होती है ना, अगर चिंगारी को आप पेट्रोल, डीजल, गैस के पास ले जाओगे तो वो खुद जल जाएगा। उसमें चिंगारी की कोई गलती नहीं है। वो पेट्रोल, डीजल, गैस वो है ही ऐसा कि अगर चिंगारी लग जाती है तो वो जलने लगता है। वैसे जब सुखानंद महाराज ने कैवल प्रकाश ग्रंथ पहली आवृत्ति जब प्रसिद्ध की तो पेट्रोल डीजल की तरह जो जलने वाले थे ये कैवल प्रकाश की चिंगारी से जलने लगे। आप चिंगारी को पत्थर के पास ले जाओ, लोखंड के पास ले जाओ, क्या जलेगा वो? नहीं जलेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में नहीं है वो जलना। वो कब जलेगा? पत्थर या लोखंड कब जलता है कि ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाए, तो कम टेम्परेचर में वो नहीं जलेगा। पर ये पेट्रोल, डीजल, गैस उनके लिए तो एक चिंगारी काफी है, क्योंकि उनका स्वभाव है जलना। तो वैसे स्वभाव वाले जो जलने वाले थे वो जलने लगे, और सुखानंद महाराज के पक्ष में जितने भी साधु संत सेवक थे वो पत्थर और लोखंड की तरह थे, वो नहीं जले। वो तो खुश हुए कि चलो हमारे लिए कुछ पुस्तक, ग्रंथ पढ़ाई करने के लिए मिल गया। इनमें सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले सभी ग्रंथ में जिनको भी ग्रंथ चाहिए तो कॉपी करवानी पड़ती थी, पर जो पढ़े लिखे संत थे वो सेवक के घर पे रहकर कॉपी करते थे। तो जब कॉपी करते थे तो उनको खाना पीना रहना सब उनके घर पे हो जाता था। फिर ग्रंथ का काम जब पूरा होता तो दक्षिणा भी मिल जाती। अब अगर सुखानंद महाराज छपवा देंगे और सबके पास ग्रंथ चले जाएंगे तो ये लिखाई का काम बंद हो जाएगा। ये बात सबसे बड़ी थी। और इससे भी बड़ी बात, सुखानंद महाराज आप अगर इनके सटिक किए ग्रंथ पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो पूरे चैतन्य मार्ग के हिमायती थे। सुखानंद महाराज जड़ में बिल्कुल नहीं मानते थे।
परम गुरु का जो भी वचन था, सिद्धांत था, परम गुरु का सिद्धांत चैतन्य सिद्धांत है। और परम गुरु ने कई चौपाई भी लिखी है। मेरो तन चैतन्य चिद रूपा, सो तुमको कहो लक्ष्य अनुपा, अब तेहि लक्ष्य रहो प्रीत चोई, चरम देहि तजो मम सनेही। परम गुरु जब कैवल धाम गए तब सबको अंत में ये सीख दे के गए थे कि आप, मेरा ये जो शरीर है ये दिव्य तनु है। जब दिव्य तनु की बात आई तो एक बार मुझे सनी भाई ने भेजा था रघुराम महाराज जी की कॉपी। मैंने उनसे पूछा कि ये फोटो है या पेंटर से बनी हुई है, तो उन्होंने कहा कि फोटो है, फोटो कॉपी है, कैमरे से ली हुई है। मैंने कहा कि उस टाइम कैमरा था, बोला थे, तो उस टाइम परम गुरु भी थे, तो परम गुरु की कॉपी आज तक ऐसी फोटो कैमरे से ली हुई नहीं है। तो सनी भाई ने कहा कि परम गुरु की फोटो लेने की कोशिश की थी पर आई नहीं। तब परम गुरु ने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ। परम गुरु इस भूमि पर 2 बार आए हैं। एक बार 1 दिन के लिए आए थे और एक बार 7 दिन के लिए आए थे। इस गांव का सुकृत रघुराम महाराज आए तो परम गुरु को ले आए। अगर रघुराम महाराज नहीं आते तो इस पावन भूमि पर परम गुरु के भी चरण नहीं पड़ते हैं। परम गुरु इस दक्षिण गुजरात में बहुत घूमे हैं। उनका प्रवास बहुत बार हुआ है। ये पास में एक डिंडोली गांव है, वहाँ पर एक हरलाल करके सेवक थे। इन्होंने परम गुरु को खत लिखा था। पहले खत का व्यवहार चलता था। एक खत लिखा है, वो खत अभी भी है, परम गुरु को लिखा हुआ खत। उनका मतलब ये हुआ कि डिंडोली में भी परम गुरु आए थे। तो जब सुखानंद महाराज ने कैवल प्रकाश ग्रंथ प्रसिद्ध किया, उनका अपोजिट वालों से बहुत विरोध हुआ। सुखानंद महाराज जहाँ रहते थे वहाँ से मंदिर से निकाला गया। फिर सुखानंद महाराज पेटलाद के बांधनी गांव सोमाबाई बाकोरबाई पटेल के घर पे रहे। सोचो क्या बीती होगी उन पर जब मंदिर से निकाले गए होंगे। तब तो इतना संप्रदाय, इतने अनुयायी भी नहीं होंगे। ये बात कैसी है, जो राम बाण वाग्या होय ते जाने हरि ना बाण वाग्या होय ते जाने। मंदिर से जब निकाला गया होगा कितना अपमान हुआ होगा। अभी देखो, आपको अगर किसी को अपमान कर दो तो वो दोबारा कभी मंदिर में भी नहीं आएगा, शायद संप्रदाय छोड़ के चले जाएगा दूसरे संप्रदाय में। पर सुखानंद महाराज मंदिर से निकाला गया, बांधनी गांव पेटलाद में है और वहाँ सेवक के घर पे रहे। उसके बाद यहाँ उमरा में आए।
उमरा में कुछ टाइम रुके, इसके बाद व्यारा में चले गए भावसार भाई मगन लाल भगवान भाई भावसार, उनके घर पे रुके। फिर वहां से उन्होंने 16 पेज की कैवल ज्ञानोदय मासिक पत्रिका शुरू की। अभी जो सारसा से कैवल ज्ञानोदय हर मास को निकलती है, उसका नाम परमहंस सुखानंद महाराज ने दिया है। पहले सीतलदास जी ने कैवल प्रकाश ऐसा नाम रखा था, तो सुखानंद महाराज ने कहा कि कैवल ज्ञानोदय नाम रखिए, अच्छा सूट होगा। 1 साल तक चला, फिर बंद हो गया, क्योंकि विरोध तो चालू है। पर सुखानंद महाराज रुकने वाले नहीं थे, मंदिर से निकाले गए। उसके बाद जो पत्रिका बनाने शुरू कर दी, एक मासिक पत्रिका, ताकि हर सेवक पढ़ सके परम गुरु का ज्ञान। फिर 1919 में पंचम वेद उन्होंने एक ग्रंथ और प्रसिद्ध किया। इसके बाद परम गुरु ने पारायण शुरू कर दिए। ये जो अभी पारायण की प्रथा जो चल रही है, वो पारायण की प्रथा सुखानंद महाराज ने शुरू की थी। सोचो कितना एडवांस में सोच रहे हैं। और पारायण में भी जो भी सेवक पारायण करवाता है, जो भी संत आएंगे पारायण करने के लिए, सबको कथा दी जाती थी जैसे अभी दी जाती है। पर उसमें एक नियम बनाया था कि जो सेवक प्रोग्राम पारायण कर रहा है, जो भी संत आएंगे उनको दक्षिणा उस अपने मन से, अपने हिसाब से जितनी देनी है वो देगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इतना देना पड़ेगा। मेरे मन में ये पढ़ने के बाद एक विचार आया, जो मैं अभी यहाँ प्रस्तुत करूँगा, कि जब सुखानंद महाराज का ये 78वां निर्वाण दिन है, मना चाहे उमरा गांव वाले रहे हैं, इस 3 दिन का जो भी खर्चा होगा, खाना पीना मंडप, जो भी खर्चा होगा गांव वाले कर रहे हैं। पर इसमें मैं एक सहयोग कर सकता हूँ। सहयोग तो नहीं कहा जा सकता, पर ये प्रोग्राम सुखानंद जी महाराज के निर्वाण दिन सुखानंद महाराज के नाम से है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं कल जाने वाला हूँ, परसों मुझे जयपुर जाना है। तो मैं यहाँ से कोई भेंट लेने वाला नहीं हूँ, ये मेरा प्रोग्राम है। अगर सुखानंद महाराज ने ये ग्रंथ नहीं छपवाए होते, मुझे नहीं मिलता, तो आज मैं बोल नहीं पाता। मैं जो भी बोलता हूँ, और जगह जाता हूँ पारायण में तो कवर ले लेता हूँ, आज नहीं लूँगा, क्योंकि ये उनका ऋण अदा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और आज नहीं, जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक सुखानंद महाराज के नाम पे जहाँ भी प्रोग्राम होगा मैं जाऊँगा, तो मैं कतई 1 रुपया नहीं लूँगा। इसलिए कल मेरा कवर मत बनाना, फोर्स भी मत करना। एक मेरी छोटी आज के दिन की, परमहंस सुखानंद महाराज ने जब इतना किया है तो हम इतना नहीं कर सकते। सुखानंद महाराज जब आगे बढ़े
1930 में विश्व ब्रह्म विध्वंस निधि ग्रंथ छपवाए। 1937 में वडोदरा मंदिर में उनको जो मंदिर मिला था भेंट में, वो मंदिर थोड़ा रिनोवेशन करके मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा की। इसके बाद 1944 में सकरता बास हिंदी में छपवाया। देखो, उस टाइम गुजराती भी नहीं हो पाता था उनसे, इतने विरोध में, तो कितनी आगे की सोच रहे हैं। हिंदी में भी ग्रंथ सकरता बास प्रसिद्ध करके जनहित के लिए रख दिया। अगर वो अपनी पूरी आयु, जब तक उनकी आयु थी तब तक रहते, तो अभी किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उतना काम करके चले जाते हैं। ये तो उनका फर्स्ट प्रयास था। अगर दोबारा मौका मिलता ग्रंथ को प्रसिद्ध करने का, तो उनमें जो भी त्रुटियां थी वो भी निकल जाती और ज़्यादा समझ भी अंदर ऐड होती। ये तो इतने विरोध में काम करना बहुत मुश्किल वाला काम है। बाद में वो काशी चले गए। 1947 में 16 तारीख को 8 मार्च को 1947 में काली घाट कलकत्ता वाले बनारस में उन्होंने सोचा कि मेरी किस्मत में क्या है। कोई कोई लोग एस्ट्रोलॉजी से दिखाते अपने जन्माक्षर, तो सुखानंद महाराज ने अपने जन्माक्षर दिखाए, निकाले। तो जन्माक्षर में वो लिखा था कि आपके झगड़े, आपकी दुश्मन की प्रवृत्ति, दुश्मन आप पर घात भी कर सकते हैं, आपकी बॉडी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। ये जन्माक्षर में लिखा था। सुखानंद महाराज फिर वापस 14 तारीख को मार्च 1948 में सबसे पहले परिषद रेगामा गांव में तुरिया डूंगरी के पास रेगामा गांव है, सबसे पहली परिषद वहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, जो अनुयायी थे वो भी और नहीं थे वो भी। उस टाइम वहाँ पर जाना आना इतना मुश्किल वाला काम था। आदिवासी एरिया है, पूरा इलाका है। वहाँ पर सुखानंद महाराज ने सबको बताया कि आप अब ये जो विदेशी सत्ता है वो कुछ ही महीनों में चली जाएगी। आपको जागृत होना है, आपको अपने हक के लिए लड़ना है। और ये भी बोल दिया कि ये मेरा आखिरी या लास्ट आपसे मिलना है मेरा, क्योंकि उन्होंने अक्षर जन्माक्षर में देख लिया था कि मुझे दुश्मनों से मेरे शरीर को चोट होने वाली है, पर ये नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी चोट होगी। मुझे एक सेवक ने 2 दिन पहले कहा कि मेरे पास जब वो बॉडी निकाली, जो लोग पकड़े गए थे उनका जो निवेदन है
वो निवेदन में मारने वाले का नाम लिखा है, पर अभी वो कॉपी जब तक मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं कह सकता। शायद वो मुझे कल मिल सकती है कॉपी। मैंने बोला है कल आने वाले हैं वो लेकर, तो उन्होंने बोला कि ऐसा लिखा है, पर अभी मैं नहीं कह सकता जब तक मैं न देखूं। उनमें मारने वाले ने पैसा भी तय किया था, उतना पैसा दिया है और एक काम हुआ है, ऐसा उसमें लिखा है, पर मैंने देखा नहीं। कल शायद वो आएंगे, ले आएंगे, बोले मैं जेरोक्स करके ले आऊँगा। सोचो कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा सुखानंद महाराज ने कि मेरी ये हालत होगी, मेरी ये दशा होगी। हम परम गुरु के जब सेवक बनते हैं, अनुयायी बनते हैं, तो हम हर दिन गाते हैं। क्या गाते हैं? दया क्षमा और दीनता पर दुख को। तो जिन्होंने सुखानंद महाराज का ये हाल किया, उन्होंने ये पढ़ा भी नहीं होगा क्या? सुना भी नहीं होगा कि दया क्षमा और दीनता। सुखानंद महाराज की ऐसी कोई गलती भी नहीं थी, वो तो अपना काम कर रहे थे। जिस काम के लिए उनका अवतरण हुआ था वो काम कर रहे थे, और जिसके अंदर जो भरा हुआ है वो तो कैसी भी परिस्थिति में वो निकलेगा। एक रानी थी, तो अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। जिस बच्चे को जन्म दिया वो बच्चा शरीर से भी उतना दुबला पतला और रंग भी काला। रानी ने सोचा कि अगर दूसरी रानियां देखेगी तो ये मेरा बच्चा कैसा है। पास में एक और औरत थी, उसका भी बच्चा हुआ था। वो बच्चा उतना गोरा अलमस्त। रानी ने दासी से बोला कि एक काम कर, उनका बच्चा हमारे पास ले आ और हमारा उसको दे दे। दासी ने बच्चे को बदल दिया। वो दोनों अपने अपने घर चले गए। रानी राज में चली गई, वो अपने घर चली गई। जब वो जो औरत थी उसका काम ये जो गद्दे तकिए भरते हैं ना, पिंजारे, उसका काम था। उसका बच्चा रानी लेकर चली गई और रानी का बच्चा वो लेकर चली गई। 7-8 साल बाद जब राजा निकले तो ये बच्चा और बच्चों को लेकर एक कुर्सी बना के बैठा था, और साथ में एक प्रधान, एक सेनापति ऐसे बना के बैठा था राजसभा भर के। वहाँ से राजा निकलने वाला था। किसी ने बताया कि आप सब खड़े हो जाओ, यहाँ से राजा निकलने वाले हैं। वो बच्चे ने कहा कोई भी निकले, हमारी सभा यहाँ से खड़ी नहीं होगी। राजा सोच में पड़ गया कि इतने साल का बच्चा, ऐसा पावर कहाँ से आया है। और अपने पास जो बच्चा है वो गद्दा तोड़ के रूह निकाल के हवा में उड़ा रहे हैं, और ये बच्चा है तो राजा जैसी बातें कहता है। रानी से जाके बोला कि आज मेरे को एक बच्चा दिखा, उसका तेवर देखा, उसकी चाल देखी तो राजकुंवर जैसी थी, और ये अपना बच्चा है तो कुछ लगता ही नहीं राजकुंवर जैसा। ये क्या मामला है?
तब रानी बोली, अगर आप मुझे क्षमा करो, जीवित दान दो, तो मैं एक बात बताऊं। बोले क्या है? जब ये बच्चा पैदा हुआ मेरा तो काला था, दुबला पतला था, तो मैंने बदलवा दिया था, और जो बच्चा आपको रास्ते में मिला वो सच में आपका बच्चा है। तो जिसमें जो बड़ा होगा वही निकलेगा। तो सुखानंद महाराज अपने प्राण की भी चिंता न करके जो काम करना था वो कर दिया। आदिवासी विस्तार में जब परम सुखानंद महाराज जाते थे तब वहाँ पर ऐसे लोग थे कि जिनके पास कुछ नहीं था, व्यसन में जीते थे, कुरिवाज में जीते थे। सबको सुखानंद महाराज ने कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे भक्ति करना है, वो सब सिखाया। सुखानंद महाराज कपड़े भी ले जाते थे और वहाँ लोगों को देते थे, गहने भी ले जाते थे, देते थे। जब सुखानंद महाराज जाते थे तो देते थे, हम लोग अब जाते हैं तो लेते हैं। हम जब भी जाते हैं तो लेके आते हैं, सुखानंद महाराज जाते थे तो दे के आते थे। कितना फर्क है देखो, सोच का अंतर है ये। अभी सुबह में महाराज श्री ने बोला था कि इनके पास ग्रंथ छपवाने के लिए भी पैसे नहीं थे, फिर भी ऐसे काम करते थे। और हम तो ऐसे बैंक बैलेंस बना के बैठे हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते, किसी की मदद भी करना नहीं चाहते। और सब लोग बोलते हैं कि जितना भी ज़्यादा आप धन बटोर के बैठोगे तो बाद में मरने के बाद सांप बन के आना पड़ेगा, उसकी रक्षा तो करनी पड़ेगी बाद में। इसलिए जितना हो सके जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, जब सुखानंद महाराज कितने साल, कितने माह, कितने दिन जिए? 57 साल 7 मास और 7 दिन तक जिए। मैंने पूरा क्वेश्चन गणित कर दिया। 57 साल 7 मास और 7 दिन, उसके बाद वो कैवल धाम चले गए। शरीर को 3 तरह खाली किया जाता है भाड़ूती मकान को। जब उसकी अवधि आती है, जब कोई खाली करवाए और जब अपनी इच्छा हो। सुखानंद महाराज की अवधि नहीं थी, पर खाली करवा दिया गया है। उनका जिसका जो कर्म है वो कर्म परम गुरु कैवल करता है, उसका हिसाब करेंगे। पर सबसे बड़ा नुकसान हमारा हुआ है। अगर सुखानंद महाराज अपनी तय आयु तक जीते तो हमारे लिए परम पद की सीढ़ी जाने की सरल हो जाती। अभी भी हमें ग्रंथों में कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि कई चौपाइयों का कोई अर्थ अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो रहते तो आज ये मुश्किलें हमें नहीं आती। अब जिस धरा पर, जिस भूमि पर हम लोग सुखानंद महाराज के निर्वाण दिन मना रहे हैं, वो बात भी करनी पड़ेगी। वैसे तो
उमरा गांव में मैं सबसे पहले एक बार आया था। वो प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उस टाइम मैंने एक भाई को देखा था, उसको मैं पहचानता हूँ। कभी कभी वो खाने परोसने में आते, थोड़ा टकलू जैसा है, उनका नाम तो अभी भी मुझे पता नहीं। उस टाइम मैंने उनको देखा तो टकलू की वजह से मुझे अभी भी पहचान में है। तो उस टाइम पहली बार मैं जब आया ना, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं बस से जब उतरा बस स्टैंड में, वहाँ जाके जो पुष्परस वाली खिड़की होती है, वहाँ जब मैंने इंक्वायरी की मुझे उमरा गांव में जाना है, तो बोला कोई गांव ही नहीं है। मैं सोच में पड़ गया, अब जाऊँ कहाँ। फिर बाहर निकला तो सामने रेलवे स्टेशन है। तो रेलवे स्टेशन में से कोई ट्रेन आई, शायद नवसारी की ओर से थे। वो लोग मुझे दिखाई दिए, बाल तिलक। मैंने बोला हमको उमरा जाना है। बोला हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ से सिटी बस में बैठे और यहाँ ईसानाथ महादेव आए। पहली बार जब मैं आया तब ये मेरे साथ ये हादसा हुआ था। मैं तो सोच में पड़ गया, उमरा गाँव नहीं है तो बोल रहे हैं। तो ये भूमि पर आना जाना तो मेरा रहता है, पर कभी कभी सत्संग करने का मौका मिलता है। तो आज मुझे सत्संग का मौका दिया है, तो जैसे मैं इतना बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा कथाकार भी नहीं हूँ, पर जो भी कृपा है वो सुखानंद महाराज ने सटिक किए हुए ग्रंथ पढ़कर इतना बोलना मैं सीखा हूँ। और पूरा संप्रदाय जो भी ग्रंथ अभी प्रसिद्ध करते हैं, उन सब में सुखानंद महाराज के सटिक किए हुए ग्रंथ के सहारे चलना पड़ता है। इसलिए युगों युगों तक सुखानंद परमहंस का जय जयकार चलता रहेगा, चाहे कोई माने या न माने। सबको सहारा लेना पड़ता है। तो आज हम उमरा गांव में आप देखो ना, तो सबसे बड़ी बात, जब परम गुरु पुष्कर द्वीप में आए, 7 द्वीप है, 7 द्वीप में परम गुरु को पहले ही द्वीप में 2 योगी मिले और जम्बू द्वीप में 1 योगी मिला, बीच में कोई नहीं मिला। कैसा संयोग है देखो। पुष्कर द्वीप पहला था और 7वां जम्बू द्वीप। पुष्कर द्वीप में 2 योगी मिले, चेतावन पोमी की परजा, कायम पंथ गाड़ा हम गर्जा। परम गुरु कहते हैं कि सबसे पहले मैं जब पुष्कर द्वीप में आया पोमी पर, रवि मंडल को छोड़ के, तो वहां पर एक जोगी मुझे मिला। परम गुरु जोगी के पास गए। जोगी राजा के बगीचे में अपना आसन जमाया था। और राजा भी योगी को सेवा पूजा चढ़ावा दर्शन करने के लिए आता था। रानी भी साथ में आती थी। एक दिन परम गुरु उसी योगी के पास चले गए और जाकर कहने लगे, हे योगी हमें कुछ ज्ञान दो। देखो परम गुरु भी कैसे कैसे मजाक कर लेते हैं। वो पूरा ज्ञान का भंडार है और सामने से योगी से कह रहे हैं, हे योगी हमें कुछ ज्ञान दो।
अब योगी तो अंतर्यामी था नहीं कि समझ पाए कि ये योगी या ये कोई जो भी आए हैं हमारे पास में वो कोई सामान्य नहीं है। योगी ने सोचा कि ये कोई भक्त है, उसकी जिज्ञासा है, मैं थोड़ा ज्ञान देके उसको तृप्त कर दूंगा। योगी ने निरंजन तक ज्ञान दिया। उनकी पहुंच जहां तक थी वहां तक उन्होंने अपनी बात चलाई। जब चर्चा आगे बढ़ी, अब उस टाइम दूसरा कोई नहीं था, तब चर्चा बढ़ी, हम दो ही ते ही अवसर दूजा नहीं कोई। देखो परम गुरु भी ऐसे अवसर पे चले जाए कि जब कोई है ही नहीं, अकेले योगी बैठा है। फिर योगी ने बताया अपना ज्ञान। परम गुरु इतने करुणा के सागर है, इतने दयालु है कि ऐसे जीव का कल्याण करने के लिए वो खुद सामने से चले जाते थे। योगी का कल्याण करने के लिए तो योगी के पास गए। जब योगी ने बात चलाई अपनी, तब परम गुरु ने कहा, देखा जोगी ज्ञान तुम्हारा, यहां लो तो सब काल पसारा। परम गुरु कह रहे हैं, योगी आपका ज्ञान मैंने देखा है, यहां तक आपने जो भी ज्ञान हमको कहा सुनाया वो तो सब काल पसारा है, काल का चारा है, यहां तक काल का डेरा है। तब जोगी मम पूछन लागा, आते ज्ञान कछु है आगा। जब परम गुरु ने कहा कि ये तो आपका ज्ञान काल तक का है, तो जोगी को भी मन में संशय हो गया कि ये भी तो मेरे से कुछ आगे जानते होंगे, तब तो बोला होगा कि ये तो काल का ज्ञान है, काल के पसारे का ज्ञान है। तब जोगी बोला, तब जोगी पूछन लागा, याते ज्ञान कछु है आगे, इससे आगे कुछ है? तब परम गुरु ने अपने मन की बात, अपने सिद्धांत की बात चला दी। जब परम गुरु ने सकरता सिद्धांत की बात योगी को सुनाई, तब योगी ने कहा, अहो स्वामी तुम कहां से आवा, हमको बारे बोल सुनावा। हे योगी आप कहां से आए हो? ऐसा ज्ञान हमें दिया आपने, आपकी वाणी हमको कुछ अजीब सी लग रही है। कई साल बीत गए, हमने कभी ऐसा सुना नहीं है, पहली बार ऐसा सुनने को मिला है। तब योगी ने बोला कि दृष्ट तुम्हारी तो बहुआगी, आपकी दृष्टि तो बहुत दूर तक है, तुम कृपाए जो यू जागी। हम सब ने परम गुरु के वचन से ही परम गुरु की परख की है। परम गुरु के वचन से परम गुरु की परख हुई कि ये परम गुरु कौन है, कहाँ से आए हैं। जब परम गुरु कैवल धाम से, हमारा सद्भाग्य है कि जिस लक्ष्य को परम गुरु ने निरंजन को सुनाया, आद्य शक्ति को सुनाया, ब्रह्मा विष्णु को सुनाया, सभी देव को सुनाया, वही लक्ष्य हमें मिला है। परम गुरु ने जो अमर मंत्र हमको दिया है वही अमर मंत्र निरंजन को दिया है, क्योंकि सबकी बोल तो एक ही है, कुन मम कुन कीर्तारा।
हमारी भी भूल तो यही है कि मैं कौन हूं और मेरा सर्जनहार कौन है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन शक्ति सबकी भूल तो भी यही है कि मैं कौन हूं और मेरा सर्जनहार कौन है। निरंजन तो उसकी तलाश में चले गए हैं कि हमको उत्पन्न करने वाला कौन है, ये सृष्टि को उत्पन्न करने वाला कौन है। निरंजन शक्ति को, अपने संतान को छोड़ के तीव्र त्याग धारण करके चले गए। जब एक बार जो निरंजन पुरुष छोड़ के चले गए, दोबारा कभी वापस नहीं आए। इसलिए परम गुरु को कहना पड़ा कि निरंजन जैसा तीव्र त्याग इस संसार में किसी के पास नहीं है, किसी ने ग्रहण किया भी नहीं। ऐसा त्याग निरंजन पुरुष का था। वैसा त्याग क्या हमारे पास है? ऐसा वैराग नहीं है। हमारे पास तो शमशान वाला वैराग है। शमशान में जाते हैं तब तक वैराग चढ़ता है, पर घर आ जाते हैं, पानी से नहा लेते हैं तो पूरा वैराग धुल जाता है, पानी में बह जाता है। अब की बार अब जब शमशान में जाओ तो आके नहाना नहीं, ताकि वैराग वैसे के वैसा चढ़ा रहे। पर हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब शमशान में जाके आओ तो घर में घुसने से पहले आपको स्नान करना पड़ेगा। क्यों लिखा है? कि आप भी योगी न बन जाओ, वैरागी न बन जाओ। पर ये हमारी समझ में ही नहीं आया कि किस लिए लिखा है। तो जब योगी को परम गुरु ने ज्ञान दिया, वो बात राजा को पता चल गई, तो राजा भी योगी के पास आया और कहने लगा कि आपको कौन मिला जो आपको उपदेश दिया? तो उन्होंने कहा कि एक पुरुष मिला जो दिव्य पुरुष है, और उन्होंने हमें उपदेश दिया। वो स्थान बताया। राजा रानी प्रधान सहित सब परम गुरु के पास आए। फिर राजा उनको अपने घर ले गया, राजमहल ले गया। कुछ दिन बाद ये जब बात आगे बढ़ने लगी तो अवधूत को पता चली, तो अवधूत आया, और अवधूत जब आया परम गुरु के सामने अपने कर्तव्य दिखाने लगा। जमीन से ऊपर आसन लगा दिया। वो आसन जमीन से ऊपर देखकर जितने भी लोग वहाँ बैठे थे उनका मन चलित हो गया। परम गुरु तो आसन पर बैठे हैं, आसन से उद्धर नहीं है, और योगी तो अवधूत तो आसन से ऊपर बिना आधार को बैठा है। परम गुरु ने देखा कि सबका मन चलित हो गया है। तब परम गुरु ने अवधूत से कहा, क्या करामत दिखावत? तो जो भी दिखा रहा है उसमें कुछ नहीं है। अगम निगम की जो बात कर रहा है वो भी कुछ नहीं है। तूने जो भी पाया है वो पतंजलि शास्त्र का है, और पतंजलि शास्त्र जो शेष जी है वो भी नहीं जानते कि ये सृष्टि का सर्जनहार कौन है। जमीन से ऊपर आसन लगा के बैठना वो तो एक सिद्धि है। अगर वो सिद्धि आप प्राप्त कर लोगे तो आप भी बैठोगे, पर उससे क्या? परम गुरु ने अवधूत को बोला, अगर भेड़ 1000 साल जीता है पर शेर का बच्चा एक दिन का सामने आ जाए तो भेड़ भाग जाता है। वैसे ही तेरा हाल है। तो पुष्कर द्वीप में परम गुरु को जो अवधूत मिला, उसके बाद
बीच में 5 दीप परम गुरु गए, वहाँ कोई ऐसा योगी अवधूत नहीं मिला। अंत में जम्बू द्वीप में परम गुरु के शरण में रघुराम महाराज एक मुद्रा सिद्ध करने के बाद रघुराम महाराज खुद ढूंढते ढूंढते परम गुरु के पास पहुंच गए सारसापुरी में। सारसापुरी में जब परम गुरु के पास रहने लगे तो परम गुरु के पास और जो शिष्य थे वो जलने लगे। सुबह में क्या कोई महात्मा ने कहा था कि इनकी आंखों में जो थौर का दूध लगा दिया फिर खोला, तो उस टाइम भी ऐसे लोग थे ईर्ष्या करने वाले। तो देखो परम गुरु के साथ समीप में रहकर भी ऐसे विचार रहते होंगे जिनके, उनके मन में ऐसा विचार भी आता होगा, उनको डर सताता होगा अगर ये आए हैं तो हमारे परम गुरु के साथ में जो नाता है वो कम हो जाएगा, रघुराम महाराज खास हो जाएंगे। पर आपको जो काम करना है आपको वही काम में फोकस करना है। आपको परम पद प्राप्त करना है तो उसी काम में आपको लगे रहना है, आपको और कुछ नहीं देखना है। तब आप आगे बढ़ पाओगे। तो जब रघुराम महाराज परम गुरु के समीप शरण में आए, उसके बाद ये दक्षिण गुजरात में जब परम गुरु सबसे पहले ये उमरा गांव में जब आए होंगे तो अभी एक गीत चलता है, नगर में जोगी आया आके अलख जगाया, अजब है तेरी माया वेद कोई समझ न पाया। जब रघुराम महाराज पहली बार इस भूमि पर आए होंगे तो ये बात बनी होगी, नगर में कोई जोगी आया। जब पहली बार आए होंगे तो गांव वालों ने देखा होगा कि ये कोई योगी है। जब उनकी सेवा में जुड़े होंगे उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चला होगा। मैं एक बार कोसंबा से आगे एक गांव है नाना बोरसरा, मैं 2 बार गया वहाँ। आसपास में कोई गांव सेवक नहीं है। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आसपास में कोई गांव नहीं है, परम गुरु का अनुयायी नहीं है, इसी गांव में कैसे? तो उन्होंने कहा कि जब रघुराम महाराज सारसा से सूरत जाते थे घोड़ी लेकर, तो बीच में यहाँ रुकते थे। तब से ये गांव उन परम गुरु के सेवक बन गए। सोचो, पर रघुराम महाराज जहाँ रुकते थे वहाँ सेवक खड़े हो जाते थे, तो इस गांव का क्या होगा? इतने साल रहे हैं और वो दिखता भी है इस गांव में। बच्चे बच्चे के मुंह पे रघुराम महाराज हमें सुनने को मिलता है। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर रुकते थे, रात को सत्संग करते थे, तभी से हमारे पूर्वज इनके साथ जुड़ गए और हम भी अभी भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, परम गुरु के चरण में। ऐसे महान तपस्वी रघुराम महाराज की ये भूमि पर आज हमें
सुखानंद महाराज का निर्वाण दिन। वैसे जब परम गुरु थे तब नानदास बाप जी भी थे, अचरत बाप भी थे, सोटम शास्त्री, ब्रजलाल, ऐसे बहुत से इनके अनुयायी थे। नानदास बाप जी तो उनके परम शिष्य थे। अचरत बाप की बात अगर की जाए, अचरत बाप के लिए परम गुरु ने जब पंडितों ने घर में चारों बहनों को बंद कर दिया, ताला लगा दिया, परम गुरु को पता चल गया। सर्वज्ञ पुरुष थे। आखडोल में अव्वल बात जब घर में कुंडी लगा के बैठ गए तो परम गुरु को पता चल गया। सारसा में वहाँ भी दर्शन देने के लिए चले गए। वसों के अंदर रही बात है तो वो भी खोज करते थे ऐसा कोई पुरुष मिले, वहाँ भी दर्शन देने चले गए। नापाड़ के कहल संग वहाँ भी परम गुरु दर्शन देने चले गए। सामने से जाते थे, उनको ऐसा लगता है कि इसको आवश्यकता है मेरी, तो सामने से चले जाते थे। और हम तो सामने से उनके शरण में आए हैं, पर हमारा कल्याण कब होगा? जब परम गुरु के दिखाए हुए कहे हुए वचन पे हम चलेंगे तब। परम गुरु का जो मार्ग, परम गुरु ने हमें जो राह दिखाई है, उस राह पे तो अभी भी लोग बहुत कम चलते हैं। आप लोग एक बात बार बार पुराणों में, शास्त्रों में, विधान में सुनते होंगे कि जब कोई मंदिर बनाया जाता है और उसमें मूर्ति रखी जाती है, जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है तब उसके अंदर देव विराजमान होते हैं। और जब देव विराजमान हो जाते हैं तो उसको सुबह में जगाना पड़ता है, रात को सुलाना पड़ता है, दिन में रात को खिलाना पड़ता है, भोग लगाते। क्या वो सच है? वो वास्तविकता है? मैं मानता हूं तब तक वो गलत है। मैं आपको एक सही मूर्ति दिखाता हूं। ये क्या है? ये मूर्ति है ना? शिल्पी पत्थर से मूर्ति बनाता है। एक पत्थर लेता है और उसको तराशता है और मूर्ति का आकार दे देता है। जिसे भी मूर्ति, राम, कृष्ण इत्यादि जिसकी बनानी है, ये सर्जनहार कैवलकर्ता ने ये मूर्ति जब बनाई और ये मूर्ति तैयार हो जाती है, जब प्रसव होके बाहर आती है तब इसके अंदर सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है। अगर देखना है तो विश्व ब्रह्म विध्वंस निधि ग्रंथ में 17वां सिद्धांत देख लेना, उसमें लिखा है जब ये माता के उदर से शरीर बाहर निकलता है, जब माता का प्राण जब कट जाता है, उसके बाद इसके अंदर 10 वायु प्रवेश करते हैं पहले, और 7 चक्र में अपान, पान, उदान, वान, कूर्म, कर्कल, देवदत्त, नागवायु, धनंजय, ये 10 वायु 7 चक्र में
गांठ लगा के चले जाते। और अचरत बा ने पंडितों से कहा है कि पवन की गांठ कैसे हम लगाए, वो मुझे बताओ। फिर ये श्वास बाहर आता है और महद प्रणव उसके साथ अंदर जाता है, तब चैतन्य अंश इसके अंदर प्रवेश करता है। परम गुरु ने लिखा है अगर जब प्राण नहीं होगा तो अंश प्रवेश नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, माता के शरीर में मूर्ति तैयार हो गई। मूर्ति जब तैयार हो गई तो सबसे पहले उसके अंदर क्या हुआ, प्राण प्रतिष्ठा। जब ब्राह्मण प्राण प्रतिष्ठा करते तब क्या बोलते, अपानाय वायो, सब बोलते प्राणायाम का नाम। तो ये 10 प्राणायाम आ गए, इसके बाद महद प्रणव आया, इसके बाद अंश आ गया, देव आ गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, देव भी आ गए। अब जब देव आ गए तो इनका खाना पीना शुरू हो गया। माता उसको खिलाती है, पिलाती है, इसको सुलाती भी है और जगाती भी है। अब ये मूर्ति बड़ी हो गई, अपने आप खाती है, अपने आप भोग लगा लेती है। जैसी मूर्ति वैसा भोग। 10 लोगों को आप बिठा दो और थाली में परोस दो, सब एक तरीका खाते हैं, सबका भोग अलग अलग है। किसी को ये भोग नहीं चढ़ेगा, किसी को ये नहीं चढ़ेगा, सबका भोग भी अलग अलग है। तो सच में ये मूर्ति है। और जब तक ये देव रहेगा, परम गुरु ने लिखा है, देही देवड़ में देवा हो संतो भाई, देही देवड़ में देवा, ताके सेवक थई कर तू सेवा हो संतो भाई, देही देवड़ में देवा। आवन जावन पवन पसारा, विद विद रस लेवा हो संतो भाई, देही देवड़ में देवा। आना जाना पवन का शुरू रहता है, विद विद रस भी लेता रहता है। जब तक ये श्वास चलेगी तब तक ये देव इस मूर्ति में रहेंगे। जब श्वास काल चक्ष सत्व श्वास को खत्म कर देगा तो एक देव चला जाएगा। फिर थाल धराने की, इसको जगाने की, सुलाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो बताओ कौन सी मूर्ति सच है? मंदिर में रखी हुई मूर्ति या ये मूर्ति? ये मूर्ति सच है। वो तो हमारी बनाई हुई मूर्ति है, ये तो सर्जनहार ने बनाई हुई मूर्ति है। इसलिए परम गुरु ने कहा है कि चैतन्य सेवा संतनी जड़ जड़ने पाषाण, ये तो परोक्ष उपासना, आ तो प्रत्यक्ष। अगर आपको सेवा करनी है तो चैतन्य की सेवा कीजिए, जड़ की नहीं। मुझे कई बार अफसोस होता है कि जब हम पोडर आरती करते हैं, किसको सुनाते हैं? जिसके सामने बैठ के गाना गाते उसको सुलाते हैं। वो न जागने वाला है न सोने वाला है। क्या आप सोते हो? इस शरीर को चलाने वाला भी नहीं सोता है। हम यहाँ से घर जाएंगे, आंख बंद करके लेट जाएंगे, फिर अवस्था पलट जाएगी। जागृत से सपन आ जाएगी, सपन से सुसुप्ति, सुसुप्ति तुरिया, तुरिया से उन्मुनि, फिर जागृत। वो नहीं सोएगा, वो क्या करेगा? जागृत का जो भी काम है छोड़ के सुपन में चला जाएगा, सुपन का काम छोड़ के सुसुप्ति में चला जाएगा। जिस महल में जाएगा, ये महल 5 मंजिला है,
जो भी मंजिल में जाएगा वही वहीवट उसका चालू रहता है, काम चालू रहता है। अगर चैतन्य सो जाएगा तो सुपन की रचना कौन करेगा? चैतन्य सो गया, जब ये केवल दाम से, जब से चैतन्य आया तब से अब तक नहीं सोया, और जब केवल दाम में जाएगा तब तक सोने वाला नहीं है। तो परम विशेष अंश परम गुरु क्या सोते होंगे? कई चीजें ऐसी है हमें निकालनी चाहिए। वक्त के हिसाब से जो चीज बनी होती है, जब वक्त निकल जाता है तो उसे छोड़ देनी चाहिए। तो परम गुरु ने हमारे लिए जो ज्ञान ग्रंथों में प्राकृत भाषा में दिया था, उसी ग्रंथ को पढ़कर सुखानंद महाराज ने कठिन परिस्थिति में उसका सटीक भाषांतर करके हमारे लिए वो ग्रंथ भी रख के गए, छोड़ के गए, और अपना कर्तव्य जो करना था वो करके चले गए। तो मैं परम गुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे कोई अंश परम गुरु भेजते रहे, ये ज्ञान आगे बढ़ता रहे। चक्रवे ज्ञान करना है तो ऐसे सुखानंद महाराज जैसे अंश जब नहीं आएंगे तब तक ये ज्ञान चक्रवे हो नहीं पाएगा, और चक्रवे करना है तो ऐसे महापुरुष की आवश्यकता रहेगी। अत्यस्मत् करुणा सागर भगवान की जय।